बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। जैसा नाम है अणुसंख्य गुणधर्म, तो अगर आपसे कहा जाए कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, तो नाम से क्लियर है कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है। मतलब विलयन का वो गुण, विलयन का वो गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है। को विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। विलयन का वो गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या, ध्यान रखिएगा, अणुओं की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है, उसे हम लोग विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म की बात किया जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा हो जाएगा परासरण दाब। तीसरा हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। और चौथा हो जाएगा हिमांक में अवनमन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। इन सभी अणुसंख्य गुणधर्मों में परासरण दाब सबसे व्यापक अणुसंख्य गुणधर्म है। इन सभी अणुसंख्य गुणधर्मों में परासरण दाब सबसे व्यापक अणुसंख्य गुणधर्म है। परासरण दाब सबसे व्यापक अणुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि इसका उपयोग बहुलकों तथा अन्य यौगिकों
के अणुभार ज्ञात करने में किया जाता है। अणुभार ज्ञात करने में किया जाता है। अणुभार ज्ञात करने में तो और भी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसानी से इसी अणुसंख्य गुणधर्म से ज्ञात कर सकते हैं। एक और पॉइंट आपको बता दें कि सभी अणुसंख्य गुणधर्म एक दूसरे से पूर्ण रूप से संबंधित होते हैं। अगर कोई पूछता है क्यों, तो आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि सभी अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो सभी अणुसंख्य गुणधर्म एक दूसरे से पूर्ण रूप से संबंधित होते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा अब करेंगे थोड़ा सा वाष्प दाब पे। वाष्प दाब, इसको हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, यहाँ पर देखें, एक आपने कंटेनर लिया है, इस कंटेनर को ढक दिया है, यहाँ पर कोई लिक्विड रख दिया है। ये जब आपने लिक्विड रखा तो यहाँ पर लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल, ये लिक्विड मॉलिक्यूल है। आप इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट, अब ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं, इन सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे को आकर्षित करते रहेंगे। जैसे ये बीच वाला मॉलिक्यूल है, तो ये सभी को आकर्षित कर रहा है। अब ये आकर्षण के, ऐसे सभी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो ये आकर्षण के कारण इस एक विशेष एरिया में रहेंगे, इस एरिया से बाहर नहीं जा पाएंगे, यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब हीट करेंगे तो हीट करने पर ये टेम्परेचर एक तरह से दे रहे हैं, तो टेम्परेचर जो है मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब आप टेम्परेचर देंगे तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेंगे और इस एरिया में आ जाएंगे। तो जब इस एरिया में आ जाएंगे तो कहा जाएगा कि ये वेपर स्टेट में आ गए। यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट है और ये वेपर स्टेट है। तो लिक्विड हिंदी में द्रव बोलेंगे का वेपर में कन्वर्ट होना, हिंदी में संघनन कहें, सॉरी वाष्पन कहेंगे, और इंग्लिश में इसको कहेंगे वेपराइजेशन। मतलब लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहेंगे। तो जब ये वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल आएंगे तो इनके बीच में आपस में कोलिजन होगा, ये सरफेस से कोलाइड करेंगे, इस दीवार से कोलाइड करेंगे, इस कोलिजन के कारण ये आपस में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, इनकी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। तो ये धीरे धीरे जो वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल थे, अब ये लौटना शुरू करेंगे लिक्विड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में, ये जब ये वेपर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसको कहेंगे संघनन, कंडेंसेशन। ये कई एरो, मतलब पहले थोड़ा सा गया, फिर और गया, फिर और गया और गया, मतलब ये फाइनली ये वाष्पन और संघनन समान वेग से होने लगेगा। मतलब जिस वेग से ये द्रव वाष्प में आ रहा था, उसी वेग से वाष्प के रूप में जो अणु थे अब ये द्रव रूप में जाएंगे। तो ये जब दोनों प्रक्रियाएं समान, वाष्पन और संघनन समान वेग से होने लगेंगी, तो उस दशा को हम लोग कहेंगे साम्य अवस्था, साम्य अवस्था कहेंगे। अच्छा, एक चीज हो जाएगा, साम्य अवस्था पर आ जाने के पश्चात भी यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में रहेंगे और कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में रहेंगे। अब जो मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में हैं, ये पहले भी आपस में कोलाइड कर रहे थे, अभी भी आपस में कोलाइड करते रहेंगे।
तो इनका कोलिजन आपस में होता रहेगा, ये इस सरफेस से होता रहेगा, इस दीवार से होता रहेगा। तो इस टक्कर के कारण एक प्रेशर उत्पन्न होगा, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि वाष्प दाब क्या है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे वाष्प दाब के बारे में। वाष्प दाब अगर आपसे कोई कहे तो आप कहेंगे साम्य अवस्था पर वाष्प के रूप में उपस्थित अणुओं का द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। तो साम्यावस्था पर वाष्प के रूप में उपस्थित अणुओं का द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। यहाँ पर 1 मिनट हम लोग वाष्प दाब कहलाता है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक की चर्चा करें। फैक्टर अफेक्टिंग प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग, तो यहाँ पर ध्यान दें, पहला ये जो वेपर प्रेशर है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप यहाँ पर जब हीट बढ़ाएंगे, देखें यहाँ पर हीट बढ़ाएंगे तो जैसा आपने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये अणुओं की जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अणु यहाँ पर आने लगेंगे। तो वेपर स्टेट में जब अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो इनके बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा, आपस में इस दीवार से कोलिजन बढ़ जाएगा और इसी कोलिजन के कारण प्रेशर होता है। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा कारक अगर देखा जाए तो वेपर ये पृष्ठ क्षेत्र हो जाएगा, सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्र। यहाँ पर ध्यान दें, ये कंटेनर है, यहाँ पर ये कितनी एरिया है, ये वाटर मॉलिक्यूल के या द्रव के मॉलिक्यूल के निकलने के लिए जितनी एरिया होगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ से निकल पाएंगे। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल निकल पाएंगे यहाँ पर कोलिजन उतना ज़्यादा होगा, प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तीसरा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा अंतर आणविक आकर्षण के। अंतर आणविक आकर्षण के। अब ये जैसे यहाँ पर अणु के मॉलिक्यूल हैं, तो ये अणु के मॉलिक्यूल हैं और आपस में ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं तो अणु के मतलब ये जो द्रव के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर अगर एक दूसरे को ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं तो इसका निश्चित रूप से मतलब है कि अणु यहाँ पर वाष्प के रूप में नहीं आ पाएंगे। तो अगर ये वाष्प के रूप में नहीं आ पाएंगे तो यहाँ पर वाष्प रहेगी नहीं, वाष्प रहेगी नहीं तो यहाँ पर टक्कर नहीं होगा, टक्कर नहीं होगा तो प्रेशर नहीं होगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती लिखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट अगर देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट के, तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होगा क्वथनांक के, इंग्लिश में कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में कहेंगे क्वथनांक। ये क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, आपके पास 2 द्रव हैं, एक द्रव एक दूसरा द्रव बी। मान लो ये ए है, ये बी है। ये 50 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है, ये 80 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है।
तो इसको आप 50 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, इसको आप 80 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे। दोनों को 50 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दें तो ये तो 50 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिए, बॉयल करने लगा, लेकिन इसको 50 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया, नहीं करेगा। तो ये बॉयल करेगा तो यहाँ पर मतलब वाष्प बनने लगेगी, तो वाष्प के रूप में अणु आ जाएंगे, वाष्प के रूप में अणु आ जाएंगे तो यहाँ पर टक्कर बढ़ जाएगा, टक्कर बढ़ जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पर चूंकि वाष्प के रूप में अणु है नहीं तो यहाँ पर टक्कर नहीं होगा, टक्कर नहीं होगा तो यहाँ पर प्रेशर नहीं होगा। और फाइनली अगला जो है कारक वो है सांद्रता। सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ पर ध्यान दें, सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती कैसे होगा, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर सांद्रता की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक प्योर आपने लिक्विड ले लिया है। अब ये प्योर जो लिक्विड लिया है आपने, यहाँ पर ये लिक्विड मॉलिक्यूल है, ये प्योर लिक्विड है। आप हीट कर रहे हो तो ये मालिक्यूल जो भी मालिक्यूल चाहे यहाँ से निकल सकता है, वाष्प के रूप में आ सकता है ऐसे। तो यहाँ पर ये प्योर लिक्विड है, इसका मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन शून्य है, सांद्रता शून्य है, चूंकि विलेय है नहीं तो यहाँ पर चाहे जो मॉलिक्यूल यहाँ से निकलना चाहे निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा आपने यहाँ पर विलेय मिला दिया तो पहले ये विलायक था, चूंकि विलेय नहीं था, अब विलेय आ गया किस में, विलायक में, तो विलेय और विलायक मिलकर सॉल्यूशन बन गए। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर ये विलेय के मॉलिक्यूल आ जाएं, यहाँ पर हो सकता है कि विलेय के मॉलिक्यूल आ जाएं। तो जब विलेय के मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो ये ना तो खुद निकलेंगे और ना अगले को निकलने देंगे। तो जब ये खुद नहीं निकल रहे हैं और अगले को निकलने नहीं दे रहे हैं तो वाष्प के रूप में जाने वाले अणुओं की संख्या कम हो गई। तो जब वाष्प के रूप में जाने वाले अणुओं की संख्या कम हो गई तो टक्कर कम हो जाएगा, टक्कर कम हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब विलेय मिलाने पर वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब मान लो थोड़ा सा फिर और विलेय मिला दिया, तो जब और विलेय मिला दिया तो निश्चित रूप से विलेय की सांद्रता बढ़ रही है, विलेय की मात्रा बढ़ रही है तो सांद्रता बढ़ रही है। अब ये मॉलिक्यूल भी मान लो विलेय का हो गया, ये मॉलिक्यूल भी मान लो किसका हो गया, विलेय का हो गया। तो अब फिर यहाँ पर ना तो ये निकलेगा और ना ये अगले को जाने देगा, तो वाष्प के रूप में जाने वाले अणुओं की संख्या और कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाष्प दाब और कम हो गया। तो सांद्रता बढ़ाने पर यहाँ पर लिख दे रहे हैं कारण, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर पृष्ठ क्षेत्र घट जाता है। घट जाता है। क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर पृष्ठ क्षेत्र घट जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अर्थात किसी विलेयन का वाष्प दाब हमेशा अपने विलायक से कम होता है। किसी विलेयन का वाष्प दाब हमेशा अपने विलायक से कम होता है। तो इस चीज़ को हम लोग जानते रहेंगे। अब अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हमारे अगले दिन की हेडिंग होगी। तो आज की बात हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है।